नमस्कार। बेसिक शिक्षा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी सम्मानित शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम दीक्षा पोर्टल पर दिनांक 16 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ हो रहा है। 16 अक्टूबर 2020 को कोर्स 1 पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा का लिंक शेयर किया जा चुका है। पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम पर आधारित प्रश्नावली और उसके उत्तर पर चर्चा करते हैं। प्रश्न 1, राम दृष्टिबाधित छात्र है। निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा? ऑडियो क्लिप्स, स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे, नोटबंदी के लिए स्लेट और स्टाइलस, सीखने की गतिविधि का मौखिक विवरण। उत्तर है स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। प्रश्न 2, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्कूली शिक्षा में मौजूदा 10+2 डिज़ाइन किसमें बदलने का प्रस्ताव देता है? 5+3+3+4, 3+5+3+5, 5+3+4, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है 5+3+3+4। प्रश्न 3, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया? वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 से लागू हुआ। वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। वर्ष 2009 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। उत्तर है वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 से लागू हुआ। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? यह पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। सभी NCERT को NCF विकसित करने के लिए आदेश दिया गया। इस प्रश्न का उत्तर है सभी। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है? यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से विकसित होता है। इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों को शामिल किया गया है। यह स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिज़ाइन की गई नियोजित गतिविधियों का एक समूह है। यह भारत के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। इस प्रश्न का उत्तर है यह भारत के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। यह पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है। प्रश्न 6, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016, RPWD अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली समान बनी हुई है। एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। सभी एक ही स्कूल में भाग लें, लेकिन विकलांगता वाले छात्र अलग कक्षाओं में सीखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। प्रश्न 7, समान विकलांगता वाले 2 बच्चे सभी
कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। इस प्रश्न का उत्तर है कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। प्रश्न 8, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सभी शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं, शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया। इस प्रश्न का उत्तर है शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था? 1968 और 1986, 1966 और 1992, 1986 और 2019, 1967 और 1989। साथियों, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में और तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इस प्रकार से 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में तैयार की गई हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है 1968 और 1986। अगला प्रश्न, इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है। अभिव्यक्ति के कई साधन, काम करने के कई साधन, व्यवहार प्रबंधन के कई साधन, प्रस्तुति के कई साधन। साथियों, UDL सिद्धांत अभिव्यक्ति, काम करने के और प्रस्तुति के कई साधन पर आधारित है, जबकि व्यवहार प्रबंधन के कई साधन पर आधारित नहीं है। तो इस प्रकार से इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है। इस प्रश्न का उत्तर है व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। इस प्रकार से इन 10 प्रश्नों के 10 उत्तर इस प्रकार से हैं और अब सबमिट बटन पर क्लिक करिए। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही योर स्कोर इज 10/10। साथियों, इसी प्रकार से विभिन्न 18 मॉड्यूल्स के प्रशिक्षण आप सभी को करने हैं और इन प्रशिक्षणों के अंत में प्रश्नावली पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आप सभी को तुरंत ही ऑनलाइन देने हैं। प्रश्नों के उत्तर 60% सही होने पर ऑनलाइन ही प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अभी तक यदि आपने बेसिक शिक्षा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट जानकारी के लिए बेल आइकन को जरूर हिट करिए, ताकि जो ही चैनल पर नए वीडियोस अपलोड हों तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। धन्यवाद।